बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में आज से बारिश की तवक्को। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में आज बुध से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा जो 5 दिन तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने तवज्जो दिलाई है कि बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब आने का भी इम्कान है। गर्दालूद तेज़ हवाओं के साथ हद नज़र महदूद होने के खदशात हैं। कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि बुध से इतवार तक जज़ान, असीर, और मक्का मुकर्रमा रीजनों में मुसलसल बारिश होगी। दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मक्का मुकर्रमा, जद्दा, बहरा और रब्बाग में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि कसीम, अल शर्किया और रियाज में बुध और जुमेरात को औसत दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा और हाइल रीजनों में बुध से इतवार तक बारिश का कवी इम्कान है। दरमियाने दर्जे की बारिश से शुरुआत होगी जो मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाएगी। मौसमियात के कौमी मरकज ने बताया कि जुमेरात से इतवार तक शुमाली हुदूद, अल-जोफ और तब्बूक रीजनों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इससे कबल गर्दालूद तेज हवाएं भी चलेंगी। मक्का के कदवा मोहल्ले के रिहायशियों को मकानात खाली करने का हतमी नोटिस। मक्का मुकरमा रायल अथॉरिटी ने कहा है कि मुस्फिला में कदवा मोहल्ले को गिराने के लिए रिहायशियों को मकानात खाली करने का हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि रिहायशियों को मकानात खाली करने का नोटिस इससे पहले भी जारी किया गया था। नए नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि मोहल्ले से पानी और बिजली आइंदा चंद दिनों में मुनक़ता कर दी जाएगी। अथॉरिटी ने कहा है कि जदूल के मुताबिक मोहल्ले को गिराने का अमल 15 मुहर्रम से शुरू किया जाएगा। कदवा मोहल्ले में कुल 686 मुरब्बा मीटर से ज्यादा का रकबा गिराया जाएगा, जिसकी तफसील का नक्शा जारी किया गया है। मज़कूरा मोहल्ले में वाक़े मकानात के मालिकान को मुआवजा देने के लिए आर्जी दफ्तर कायम किया गया है, जबकि वेबसाइट के जरिए भी इंदराज हो सकता है। जद्दा की एक अदालत ने बीवी पर वैश्याना तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर खामिद के खिलाफ 3 बड़े फैसले सुना दिए हैं। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के वाक़े की इत्तला ने हंगामा बर्पा कर दिया था। सार्फिन ने तशद्दुद करने वाले शोहर के खिलाफ शदीद गम-गुस्से का इज़हार किया था। अल अरबिया नेट के मुताबिक मकामी मीडिया में मुतासरा खातून का केस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। शोहर ने छुरी से बीवी के जिस्म पर जगह जगह कट लगाए थे। समाजी फलाई कमेटी तराहम की रुकन नसरीन अली गामदी ने मुतासरा खातून का केस लड़ा। अदालत ने खामद के खिलाफ पहला फैसला ये किया है कि निकाह फस्ख कर दिया गया। दूसरे फैसले में बच्चों की परवरिश का हक उनकी मां को दिया गया। तीसरे फैसले में शोहर को इस अम्र का पाबंद किया गया है कि वो हर बच्चे और बच्ची का माहाना खर्च 650 रियाल अदा करेगा। शोहर को इस अम्र का भी पाबंद किया गया है कि वो माहाना 5200 रियाल अदा करे। इलावा अज़ीं ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के कपड़ों की मद में 3200 रियाल अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। याद रहे कि खातून पर वैश्याना तशद्दुद का वाक़या अप्रैल 2022 में हुआ था। पुलिस को उसकी रिपोर्ट जद्दा के एक अस्पताल से मिली थी, जहां मुतासरा खातून को इलाज के लिए लाया गया था। 3 दिन में 6000 से जायद उम्रा वीज़े जारी। वज़ारत हज। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि गुज़श्ता माह के दूसरे हफ्ते से उम्रा वीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत अब तक 20,000 से जायद उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन को गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर 6000 से जायद उम्रा वीज़े जारी किए गए हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा दीगर मुताल्लिका इदारों के ताउन से उम्रा ज़ाहिरीन को मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रही है। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक बैरून मुमलिकत से उम्रा ज़ायरीन को सरकारी वेबसाइट के जरिए वीज़ा हासिल करने, उम्रा पैकेज खरीदने और पैकेज की रकम ऑनलाइन अदा करने की सहूलत फराहम की जा रही है। सरकारी वेबसाइट पर ज़ायर उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त पेश कर सकता है। ऑनलाइन उम्रा वीज़ा फॉर्म भरने की सहूलत भी फराहम की गई है। रजिस्टर्ड ई प्लेटफॉर्म के जरिए बैरून मुमलिकत से उम्रे के लिए आने वाले
अपने लिए मुनासिब पैकेज का इंतखाब भी खुद कर सकते हैं। अतमरना ऐप के जरिए उम्रा की अदायगी के लिए दिन और वक्त का तयन किया जा सकता है। उम्रा वीज़ा मिलने पर मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत का वक्त भी मुतय्यन किया जा सकता है। ये सब कुछ 24 घंटे ऑनलाइन मुमकिन हो गया है। उम्रा ज़ाहिर के लिए आने जाने का टिकट, इंश्योरेंस स्कीम और मुमलिकत में रजिस्टर्ड उम्रा कंपनियों से फील्ड सर्विस पैकेज, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश की बुकिंग कराना ज़रूरी है। बोगस चेक पर 3 बरस कैद और 50,000 रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बोगस चेक का इजरा काबिल सजा जुर्म है। जो भी बैलेंस होने के बगैर बदनीयती से चेक जारी करेगा उसे कैद और जुर्माने की सजा होगी। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि बोगस चेक के इजरा पर 3 बरस कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा मुकर्रर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चेक रकम की अदायगी और वादा पूरा करने का वसीला है। इसकी हैसियत लेन देन में करेंसी जैसी है। बोगस चेक जारी करना अमानत में खयानत है। क्या कमर्शियल विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील हो सकता है? सऊदी अरब में विजिट वीज़े गैर मुल्की कारकुनान के अहल खाना को आर्जी बुनियाद पर जारी किए जाते हैं, जबकि तिजारती बुनियाद पर माहिरीन या कारकुनों के लिए जारी किए जाने वाले आर्जी वीज़ों को कमर्शियल विजिट वीज़ा कहा जाता है। विजिट वीज़ा सिंगल और मल्टी एंट्री 2 तरह के होते हैं। विजिट वीज़े पर आने से कबल विजिटर्स को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना जरूरी होता है। मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी की होना जरूरी है जो सऊदी अरब की हेल्थ काउंसिल या आलमी सतह पर मंजूर शुदा हो और इमिग्रेशन के इदारे से भी मरबूत हो। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि कमर्शियल विजिट वीज़े की तोसी किस तरह होगी? क्या कमर्शियल विजिट वीज़ा वर्क इकामा में तब्दील हो सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े को इकामों में तब्दील नहीं कराया जा सकता। ऐसे अफराद जो विजिट वीज़े पर मुमलिकत में आते हैं इन्हें मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद वापस जाना होता है। तिजारती विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी के हवाले से जवाजात का कहना था कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से 7 दिन या इससे कम दिन रह जाने पर तोसी की कार्रवाई की जा सकती है। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि एक्सपायरी की मुद्दत 3 दिन से ज़्यादा तजावुज़ न हो। कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाला मुमलिकत में मौजूद हो। वीज़े में डिजिटल तोसी एक बार ही की जाती है। इंतहाई तोसी की मुद्दत 180 दिन होती है। तोसी कराने के वक्त ज़ायर का पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, जबकि वीज़े की तोसी के लिए दरकार फीस जमा कराई गई हो। ज़ायर जिसके वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जा रही हो उस पर वाजिबुल अदा ट्रैफिक चालान न हो। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ होने की सूरत में वीज़े की मुद्दत में उस वक्त तक तोसी नहीं होगी जब तक तमाम चालान अदा न किए जाएं। विजिट वीज़े की मुद्दत का तयन विजिटर के मुमलिकत में दाखिल होने की तारीख से किया जाएगा। कमर्शियल विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी अबशर या मुकीम पोर्टल से की जाएगी, जहां उसकी सहूलत भी फराहम की गई है। एक और शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि फैमिली के विजिट वीज़े की मुद्दत 13 तारीख को ख़त्म हो रही है, जबकि 14 तारीख को वापसी की फ़्लाइट बुक कराई है। क्या यह मुमकिन है? सवाल पर जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले अफराद कानून के मुताबिक वक्त मुकर्रर पर वापस लौट जाएं। वक्त पर वापस न जाने पर कानून शिकनी दर्ज की जाती है। वाज़ेह है कि मुमलिकत में विजिट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं, जिनमें फैमिली वीज़े और कमर्शियल विजिट वीज़े शामिल हैं। फैमिली वीज़े उन गैर मुल्की इकामा होल्डर्स को जारी किए जाते हैं जो अपनी फैमिली मेंबरान को आर्जी तौर पर मुमलिकत में बुलाना चाहते हैं। विजिट वीज़े सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के होते हैं। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 6 माह होती है, जिसमें 3 माह बाद मजीद 3 माह की तोसी कराई जाती है, जबकि मल्टी एंट्री वीज़ा 365 दिन के लिए जारी कराया जाता है। ताहम इस वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना ज़रूरी होता है। बाद अज़ां दोबारा मुमलिकत आने के बाद मजीद 180 दिन क़याम कर सकते हैं। जद्दा में ख्वांचा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जद्दा की अलमतार बल्दियाती काउंसिल ने ख्वांचा फरोशों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान 3 टन फल जब्त कर लिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन फादिल जहरानी ने बताया है कि इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई है, जिसे बल्दियाती काउंसिल के दायरे में घूम फिर कर फल और सब्जियाँ फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया है।
टीमों को ये जिम्मेदारी तौफीस की गई है कि ख्वांचा फरोशों को शाहराहों पर आने और फल और सब्जियां फरोख्त करने से रोकें। अलजारानी ने बताया कि बल्दियाती कौंसिल में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई के दौरान 3 टन से ज्यादा फल और सब्जियां और 21 रेडियां जब्त कर ली गई हैं। अलजारानी ने उन सऊदी शहरियों का शुक्रिया अदा किया है जो बलदी ऐप या 940 पर रिपोर्ट करके शहर को बदनुमा मनाजिर से निजात दिलाने और शहर में फलों और सब्जियों के कारोबार को कानून के दायरे में लाने की मुहिम में मदद कर रहे हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।